अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये आर्टिकल्स के हवाले से लेक्चर 9 है, जिसके अंदर अब तक हमने लेक्चर 1 to 8 जितने भी पॉइंट्स, जितने भी एस्पेक्ट्स हमने आर्टिकल्स के स्टडी किए थे, आज उसको हम अमली तौर पर एक्सरसाइज की सूरत में जो है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के हवाले से दो बातें पहले ज़हन नशीन कर लीजिए कि अगर आप आज के इस एक्सरसाइज को करने से पहले अगर आप लेक्चर नंबर 1 to 8 अच्छी तरह से रिव्यू कर रहे हैं तो फिर आपको ये एक्सरसाइज बहुत बेहतर अंदाज से समझ में आएगी। पहला काम। दूसरी बात ये कि जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो जैसे ये स्क्रीन आपके सामने आती है तो उस वक्त जो है आपने स्क्रीन को रोकना है, पॉज करना है और वहां पर आप पहले खुद फिल कीजिए इसे। जैसे 1 to 11 आपको सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं, पहले इन्हें आप खुद फिल कीजिए। इसके बाद आप इसे प्ले कीजिए तो फिर मैं आपको देखें, आप सुनेंगे और देखेंगे कि मैं इन तमाम सेंटेंसेस को किस तरह से उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए मैं इस्तेमाल करते हुए उन्हीं रूल्स को किस तरह से फिल कर रहा हूँ, उसकी रीज़न क्या है। लेकिन पहले आपने खुद इसको सॉल्व करना है ताकि आप देखें कि कहाँ आपसे गलती हुई है और किस तरीके से उन उसूलों को आपने इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। तो चलें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो देखिए नंबर 1 हमारे पास है, ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन। वो एक मुअज़्ज़ज़ आदमी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले हमारे पास ऑनरेबल पॉजिटिव एडजेक्टिव भी इस्तेमाल की गई। तो रूल ये है कि जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो हम उससे पहले ए या एन इस्तेमाल करते हैं। तो लाजमन हमें यहाँ पर ए या एन इस्तेमाल करना है। अब ये तय करना है कि ऑनरेबल के साथ ए इस्तेमाल करेंगे या एन इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता, देखिए ऑनरेबल में एच साइलेंट है। अगर हम इसका उर्दू तलफ़ुज़ देखें तो ये अलिफ से लिखा जाएगा ऑनरेबल। तो ऐसी सूरत में इसके साथ ए नहीं बल्कि एन इस्तेमाल किया जाएगा। और ये बात हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि हमारे लिए इस बात की अहमियत नहीं होती कि कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है या वॉवेल लेटर से शुरू होता है। हमारे लिए जो अहमियत होती है वो इस बात की होती है कि जो ये वर्ड है उसकी फर्स्ट साउंड वो क्या है, आया कि वो वोवेल साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है। लेटर कौन सा है इसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो इस वक्त हमारे पास जो है वो यहाँ पर एन इस्तेमाल किया जाएगा। तो सही इसका जवाब होगा एन। उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं। उसका देखिए अगला हमारे पास हम आगे दूसरा हमारे पास है कि विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। अब जो हमारे पास ये देखें दिया हुआ है कि विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। तो लॉन्गेस्ट आप जानते हैं कि ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के हवाले से हमने स्टडी किया था कि इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है। तो हमने देखा था कि जो आम तौर पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होती हैं उनके आखिर में या तो ईएसटी आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर उन एडजेक्टिव्स के शुरू में मोस्ट या लीस्ट होता है, जिससे हम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। तो ये इस वक्त एक हमारे पास सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव में बहुत आसान सा रूल है हमारे पास कि हम हमेशा वहाँ पर दा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो दा इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास है ही इज डैश ओनली पर्सन आई ट्रस्ट। वो वही शख्स है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। अब देखिए एक पॉइंट हमने पढ़ा था जिसमें हमने कुछ मखसूस अल्फाज लिखे थे जिनके साथ हम हमेशा दा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ओनली भी शामिल था। ओनली, सेम, नेक्स्ट, लास्ट, ये वो अल्फाज हैं जिनके साथ हमेशा दा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ओनली इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके साथ दा इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब ये हमारे पास यहाँ पर अगेन ये दा आ जाएगा। उसका देखिए हमारे पास नेक्स्ट है कि डैश टी इज वेरी हॉट। चाय बहुत गर्म है। आई मस्ट पुट सम मिल्क इन इट। कुछ दूध मिलाना पड़ेगा इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर टी इस्तेमाल किया गया है। अब आर्टिकल को डिसाइड करने से पहले हम देखते हैं कि टी जो है वो नाउन कौन सा है। पता चला टी एक तरह से हमारे पास ये मटेरियल नाउन है। अच्छा, मटेरियल नाउन के हवाले से हमने एक पॉइंट हम ये स्टडी कर चुके हैं कि जब मटेरियल नाउन इन जनरल इस्तेमाल किया जाए, यानी जब उससे मुराद उस जैसी दुनिया भर की चीज हो, तो हम उसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। और अगर ऐसा नहीं है तो लाजमन उसके साथ दा इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए टी इस्तेमाल किया गया कि टी इज वेरी हॉट, आई मस्ट
put some milk in it। यहाँ पर टी से मुराद दुनिया भर की टी की बात हम नहीं कर रहे, ऑल टी मुराद यहाँ पर नहीं है। इससे मुराद जो शख्स ये जुमला कह रहा है उसके सामने चाय मौजूद है जो कि गर्म है। इसका मकसद स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसी सूरत में ये इन पर्टिकुलर इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर लास्ट मंथ हम जो इस्तेमाल करेंगे वो दा इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन देखिए मैं इसका एक और आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूं कि फर्ज कीजिए कि जुमला इस तरह से होता कि टी इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ब्रेकफास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि आमतौर पर चाय जो है दुनिया भर में नाश्ते का एक हिस्सा है, एक लाजमी हिस्सा है। अब आप ये देखिए कि टी जो इस्तेमाल किया गया इससे मुराद कोई मखसूस टी नहीं है। अब हम एक जनरल बात कर रहे हैं, सब पर अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मखसूस टी मुराद नहीं जा रही है, जनरल बात की जा रही है। अब जो मैंने जुमला आपके सामने पढ़ा था कि डैश टी is essential part of breakfast all over the world, इस जुमले के अंदर टी के साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि रीजन ये है कि वहां पर वो टी इन जनरल इस्तेमाल किया गया है। आगे देखिए नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। डैश वेजिटेबल्स आर गुड फॉर डैश हेल्थ, कि सब्जियां जो होती हैं सेहत के लिए अच्छी होती। अब देखिए वेजिटेबल्स लिखा हुआ है, आर्टिकल का इस्तेमाल करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये नाउन कौन सा है। वेजिटेबल्स प्लूरल नाउन है और इस हवाले से हमने पॉइंट स्टडी किया है कि जब कोई प्लूरल नाउन इन जनरल इस्तेमाल हो, जब वो अपने पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जब उससे मुराद दुनिया भर की वही चीजें हो, तो उसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी सूरत में हम उसके साथ दा इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए वेजिटेबल्स आर गुड फॉर डैश हेल्थ, कि सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं। हम कोई मखसूस सब्जियों की बात नहीं करते, दुनिया भर की सब्जियां, कि सब्जियां जो होती हैं वो सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स जो है वो इन जनरल इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर वेजिटेबल्स से मुराद है ऑल वेजिटेबल्स। ऐसी सूरत में इसके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जीरो आर्टिकल हमें क्रॉस आना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अगला हमारे पास है आर गुड फॉर डैश हेल्थ, सेहत के लिए बेहतर होती है। तय करते हैं कि हेल्थ हमारे पास नाउन कौन सा है। पता चला कि ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, चेक नहीं सकते। तो ये हमारे पास हेल्थ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखता है कि ये जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसके लिए भी वही रूल है हमारे पास कि जब कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल इस्तेमाल किया जाए, इन पार्टिकुलर नहीं, इन जनरल इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसी सूरत में उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। अब देखिए सब्जियां सेहत के लिए जरूरी है, आपकी मेरी सेहत, सबकी सेहत के लिए, तो किसी खास की सेहत की बात नहीं की जा रही। इसका मकसद यहाँ पर हेल्थ इन जनरल इस्तेमाल किया जा रहा है। लाजमन हमें जो है वो इसके साथ जीरो आर्टिकल, लाजमन हमें यहाँ पर क्रॉस डालना पड़ेगा, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक दूसरी एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए उसमें भी हेल्थ का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन उसके साथ हमें दा लगाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि डैश हेल्थ ऑफ माई फ्रेंड इज ब्रेकिंग डाउन डे बाय डे, कि मेरे दोस्त की सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब देखिए यहाँ पर हेल्थ, दुनिया भर के लोगों के लिए हेल्थ का वर्ड जनरल इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पर हेल्थ ऑफ माई फ्रेंड, सिर्फ एक मखसूस शख्स की सेहत की बात कर रहे हैं, तो इसका मकसद यहाँ पर हेल्थ का इस्तेमाल इन पार्टिकुलर होता है। ऐसी सूरत में हम इसके साथ क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। तो ये आप नाउन वाले उसको आप एक मरतबा रिवीजन कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह ये बातें ज़्यादा बेहतर और क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं कि आई डोंट नो डैश डॉक्टर एलिसन, मैं डॉक्टर एलिसन को नहीं जानता। तो आपको पता है कि जहाँ हम नामों के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पर लाजमन हमें जो इस्तेमाल करना पड़ेगा वो इस्तेमाल करना पड़ेगा जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, कि हमने लगा दिया है जनाब जीरो आर्टिकल। अब इसके बाद ये थोड़ा सा हम इसको जरा सा ऊपर ले जाते हैं। देखिए हमारे पास ये आ गया, हमारे पास क्रॉस, चलिए अब स्पीकिंग रहते हैं। अब उसके बाद देखिए अगला हमारे पास है कि डॉक्टर एलिसन डैश ओनली एलिसन आई नो इज नॉट डैश डॉक्टर, कि मैं तो सिर्फ एलिसन को जानता हूँ, यानी आप डॉक्टर एलिसन की बात करें और मैं सिर्फ एलिसन को जानता हूँ, और जिस एलिसन को मैं जानता हूँ वो डॉक्टर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में ओनली इस्तेमाल किया गया, जैसा कि हमने सेंटेंस नंबर 3 में भी देखा था कि ओनली, सेम, नेक्स्ट, लास्ट, ये तमाम वो वर्ड्स हैं जिनके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल, जिनके साथ हमेशा हम दा इस्तेमाल करते हैं। तो ये ओनली के साथ लाजमन हमें यहाँ पर
दा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो जनाब ये आ जाएगा आपके दा। उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं। इज नॉट, आई नो इज नॉट डैश डॉक्टर, और जिस एलिसन को मैं जानता हूँ वो डॉक्टर नहीं। अब यहाँ पर डॉक्टर एक प्रोफेशन बयान किया जा रहा है कि जब भी हम किसी सिंगुलर शख्स का प्रोफेशन बयान करते हैं तो एक तरह से उसकी क्लास बयान कर रहे होते हैं, हम उसके साथ ए या एन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एलिसन एक शख्स का यहाँ पर प्रोफेशन बयान किया गया, लिहाजा इसके साथ ए या एन इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब डॉक्टर के साथ लास्ट में मुझे ए या एन इस्तेमाल करना है। डॉक्टर शुरू में देखिए वॉवेल साउंड नहीं आती, लिहाजा मैं इसके साथ ए इस्तेमाल करूंगा। उसका देखिए आगे चलते हैं। देयर इज डैश गार्डन बिहाइंड डैश हाउस, देखिए इस घर के पीछे एक गार्डन है। तो हम कितने गार्डन की बात कर रहे हैं? एक गार्डन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहली मर्तबा जिक्र किया गया है, सुनने वाला नहीं जानता है। ए या एन इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आप जानते हैं कि हम ए इस्तेमाल करेंगे, आ गया ए। उसका देखिए आगे चलते हैं कि बिहाइंड डैश हाउस, इस घर के पीछे। अब हम एक बात पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात की जाए जिसके बारे में बोलने वाला तो जानता ही है क्योंकि वो बोल रहा है, लेकिन सुनने वाला भी जानता हो कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो ऐसी सूरत में हम उस चीज के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हम उसके साथ दा लगाते हैं। तो अब देखिए मैं आपसे अगर फर्स्ट ये कहता हूँ कि इस घर के पीछे एक गार्डन है, तो आप जानते हैं मैं किस घर की बात कर रहा हूँ, जहां हम खड़े हुए हैं, जहां हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो इस वजह से यहाँ पर दा आएगा। दूसरी बात ये, हमेशा तो नहीं लेकिन अक्सर आप देखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आते हैं उनमें आपको मोस्टली आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि उनके साथ दा आता है। बिहाइंड भी एक प्रीपोजिशन है, जैसे हम कहते हैं देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताब है, देखिए ऑन उसके बाद टेबल आ रहा है, दा लगा दिया। अक्सर प्रीपोजिशन के बाद जब नाउन आते हैं तो उनके साथ दा आता है। ज्यादातर आप यही जो है आपके मुशाहिदे में आएगा। या फर्स्ट कीजिए हम कहते हैं कि वी आर इन द क्लास, तो इन द क्लास, देखिए फिर इन प्रीपोजिशन है, उसके बाद जब क्लास इस्तेमाल किया इसके साथ भी क्या आ रहा है, दा है। तो यहाँ पर दो रीजंस की बुनियाद पे हम दा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि सुनने वाला जानता है हम किसकी बात कर रहे हैं। सेकेंडली ये कि भाई क्योंकि हमारा जो कॉमन हमारा ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि जी प्रीपोजिशन के बाद जब नाउन आता है तो उसके साथ दा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पर इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, दा इस्तेमाल करेंगे। उसके देखिए आगे बढ़ते हैं। आई डिसलाइक टाउन्स, कि मैं कस्बों को पसंद नहीं करता, बट आई लव डैश कंट्री साइड, लेकिन कंट्री साइड देहात मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए वही मखसूस वर्ड जो हमने एक छोटी सी लिस्ट बनाई थी एक पॉइंट में, जिनके साथ हमेशा दा आता है, सेन, नेक्स्ट, लास्ट, उसमें कंट्री साइड, सी साइड, सिनेमा, ऑफिशियल अल्फाज भी हमने पढ़े थे कि इनके साथ भी हमेशा दा लगाते हैं। तो यहाँ पर कंट्री साइड के साथ जो है हमें दा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जनाब यहाँ पर भी ये दा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि ही विल लीव आफ्टर डैश डे और टू, कि वो एक या दो दिन के बाद यहाँ से रवाना हो जाएगा। अब देखिए डे कितने दिन की बात कर रहे हैं, एक दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए या एन इस्तेमाल करना है क्योंकि हमें वॉवेल साउंड नहीं मिलती, लिहाजा हम ए का इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब ये आ जाएगा हमारे पास ए, ही विल लीव आफ्टर अ डे और टू। अब अ मंथ हो सकता था, ये अ ईयर हो सकता था। उसका देखिए नेक्स्ट हमारे पास है ही इज ऑलवेज हेल्पफुल टू डैश पीपल, वो लोगों की बड़ी मदद करता है, लोगों का मददगार है, बड़ा सपोर्टिव इंसान है। अब देखिए पीपल जो है ये भी उन्हीं अल्फाज में शामिल है जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि इसके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिनके साथ हमेशा दा इस्तेमाल किया जाता है, माफ कीजिएगा। ही इज ऑलवेज हेल्पफुल टू डैश पीपल, जिनके साथ हमेशा दा इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पर दा इस्तेमाल करेंगे, ये जनाब इनके साथ आ गया दा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने लिखा नहीं था, तो यहाँ पर भी हम इसको मुकम्मल कर लेते हैं। यहाँ पर जो आएगा वो दा था, और सेकंड हमारे पास था वेजिटेबल्स, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरीके से हेल्थ के साथ भी हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाइए अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ कि आई वॉन्ट डैश ग्लास ऑफ मिल्क, मुझे दूध का एक गिलास चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि हमने आई वॉन्ट डैश ग्लास ऑफ मिल्क, तो कितने गिलास की बात कर रहे हैं, एक गिलास की बात कर रहे हैं ना। तो अब ग्लास प्रोनाउंसिएशन भी चेक कर लीजिए कि इसके शुरू में जो है वो हमें वॉवेल साउंड नहीं मिलती है, अलिफ या अलिफ मदा की आवाज नहीं आती जब आप इसे उर्दू में लिखते हैं। इसका मकसद ये है कि इसके साथ आप ए इस्तेमाल करेंगे, ये जनाब इसके साथ ए है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगले उस पर चलते हैं। देखिए अगला हमारे पास जो सेंटेंस है कि अहमद इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, लेकिन अब आप यहाँ पर जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पर पॉज कीजिएगा, पहले इन तमाम को जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं खुद सॉल्व कीजिएगा। अब कहते हैं कि अहमद इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास,
कि अहमद इस क्लास में सबसे लंबा, सबसे दराज का लड़का है। अब देखिए टॉलेस्ट जो लिखा हुआ है ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, जिसकी पहचान आमतौर पर क्या होती है, आखिर में ईएसटी या शुरू में मोस्ट या लीस्ट आता है। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा दा इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा यहाँ पर दा आएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कि देयर इज डैश फ्लाई इन डैश ऑइंटमेंट, कि भाई हम जैसे वैसे तो लफ्जी मायने हैं कि मरहम में मक्खी नजर आ रही है, हम कहते हैं कि भाई उर्दू में दाल में कुछ काला है, तो ये उसी मायने में इस्तेमाल होता है। तो अब ये कहते हैं कि देयर इज डैश फ्लाई इन डैश ऑइंटमेंट, कहते हैं कि मरहम के अंदर जो है वो मक्खी है, यानी सारे मामले में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तो देखिए यहाँ फ्लाई, वैसे तो ये प्रोवर्ब है, तो क्योंकि आमतौर पर जो प्रोवर्ब वगैरह होती हैं, इडियम्स होते हैं, उनमें तो पहले से फिक्स्ड होते हैं। तो इसमें देखिए फ्लाई के साथ चले हम रूल को ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा फ्लाई के साथ आ जाएगा ए, ठीक है। अब फ्लाई एक मक्खी की बात हो रही है, उसके बाद आगे चलिए ऑइंटमेंट। तो देखिए आपको बताया था कि इन प्रीपोजिशन है, आमतौर पर प्रीपोजिशन के बाद जब नाउन बयान करते हैं तो हम उसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, दा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दा आ जाएगा, देयर इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। उसके बाद देखिए ही इज डैश एमए इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में एमए है। अब देखिए एमए जो हमने लिखा है, कहने को तो जाहिर बात है कि सामने हमारे पास मौजूद है कि एम कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, लेकिन इसके जरा साउंड देखिए आप कि वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड को हम कैसे डिसाइड करते हैं कि उर्दू में अगर आप लिखें, अगर लिखते वक्त उसका तलफ़ुज़ अलिफ या अलिफ मदा आए तो लाजमन हम उसके साथ जो है वो एन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वॉवेल साउंड होती है। एम ए जब आप लिखेंगे तो अलिफ आता है, लिहाजा आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है एन, ये जनाब एन आ गया। उसका देखिए नेक्स्ट हमारे पास है कि शी इज डैश मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन द क्लास, वो क्लास की सबसे मेहनती तालिबा है। मोस्ट हार्ड वर्किंग देखिए ये एडजेक्टिव मोस्ट लगा हुआ है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा दा इस्तेमाल किया जाता है, हम यहाँ पर इसके साथ दा इस्तेमाल करेंगे। क्या किया उसका देखिए नेक्स्ट, डैश वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, कि जिंदगी के लिए पानी बहुत जरूरी है। अब वाटर हमारे पास एक मटेरियल नाउन है, और रूल ये है कि जब कोई मटेरियल नाउन इन जनरल इस्तेमाल हो, जब अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें, तो उसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। और अगर वो इन पार्टिकुलर इस्तेमाल हो, उससे मुराद कोई मखसूस चीज मुराद ली जा रही हो, कुछ हिस्सा उसका मुराद लिया जा रहा हो, तब हम उसके साथ दा इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जनरल बात कर रहे हैं कि वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, कि पानी जिंदगी के लिए जरूरी है। दुनिया भर के पानी की बात कर रहे हैं, सबके लिए बात हो रही है, सारे पानी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वाटर से मुराद है ऑल वाटर, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन फर्ज कीजिए मैं आपसे कहूं कि टेक केयर, एहतियात कीजिए, कि बी केयरफुल, जरा मोहतात हो जाइए। देयर इज डैश वाटर डैश द फ्लोर, कि भाई फर्श पर पानी पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो वाटर की बात करें वो दुनिया भर का वाटर नहीं है, बल्कि एक मखसूस की बात करें। ऐसी सूरत में मैं वाटर के साथ क्या लगाऊंगा, देयर इज द वाटर ऑन द फ्लोर, वहां पर मुझे वाटर के साथ जो है वो दा इस्तेमाल करना होगा। तो उम्मीद है कि फर्क आपके समझ में आ गया होगा। ये हमने जब टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़े थे, उनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, वहां पर हमने इस चीज को तफसील से डिस्कस किया था। उसके बाद देखिए अगला हमारे पास है 17 डैश गल्फ स्टेट्स आर रिच इन डैश ऑयल, खलीज की रियासतें जो है वो ऑयल से मालामाल है। गल्फ स्टेट, तो आपको पता है कि आमतौर पर जो ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो आइलैंड के हों, स्टेट्स के हों, तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो यहाँ पर गल्फ के साथ जो है वो दा इस्तेमाल किया जाएगा, ये दा इस्तेमाल किया हमने। उसका देखिए लिखा हुआ है कि आर रिच इन डैश ऑयल, वो ऑयल से मालामाल है। ऑयल मटेरियल नाउन है, जब इन जनरल बात करें तो कोई मखसूस की बात नहीं हो रही, ऑयल तो ऑयल है, यहाँ पर कोई खास की बात हम नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, कोई भी इसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर भी जो है वो जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं, हरी अप और वी विल मिस दैट प्लेन, जल्दी कीजिए वरना हमारी जो फ्लाइट है, हमारा जो प्लेन है वो निकल जाएगा। अब देखिए प्लेन ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। रूल तो ये कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम बयान करते हैं तो उसके साथ हम ए या एन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जब कोई भी ऐसा नाउन जिसके बारे में सुनने वाला भी जानता है तो हम उसके साथ दा लगाते हैं। तो सुनने वाला कैसे जानता है, तो उसके लिए हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे कि पहली मरतबा तो वो नहीं जानता, ए एन लगाते हैं, लेकिन जब दूसरी मरतबा हम उसके सामने रिपीट करते हैं तो हम दा लगाते हैं। दूसरा फिर हमने ये पढ़ा था कि या हम खुद जो है वजाहत कर दें कि हमारी मुराद किस चीज से, तब भी हम उसके साथ दा लगाते हैं क्योंकि सुनने वाला जानता है। लेकिन इसी में हमने तीसरा पॉइंट ये पढ़ा था
कि बाद बात ना हम उस नाउन को दोहराते हैं, ना हम उस नाउन को एक्सप्लेन करते हैं, बल्कि हम सिर्फ पहली मर्तबा उस नाउन को बयान करते हैं तब भी हम दा लगा देते हैं, ये सोचते हुए कि सुनने वाला जानता है कि हमारी मुराद किस चीज से। कैसे जानता है? हमें ये अंदाजा होता है कि वो माहौल से खुद अंदाजा लगा लेगा कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल वहां पर दी थी कि अक्सर टीचर क्लास में कहते हैं कि लुक एट द बोर्ड, कि भाई बोर्ड पे तवज्जो रखिए। अब वो ये नहीं बताते कौन सा बोर्ड, लेकिन अंडरस्टूड होता है तमाम स्टूडेंट्स के लिए भाई जिस क्लास में हम बैठे हुए हैं, जिस पर टीचर लिख रहे हैं, जो हमारे सामने मौजूद है। जबकि टीचर ऐसी कोई वजाहत नहीं करते, लेकिन माहौल जो है वो हेल्प करता है और स्टूडेंट्स गेस कर लेते हैं कि भाई यही मुराद हो सकती है। अब आप इस जुमले पे गौर कीजिए कि अब अगर मैं जुमले में ये कहूँ कि हरी अप और वी विल मिस अ प्लेन, ए लगाऊं फर्स्ट कीजिए, जो कि गलत होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? जल्दी करो उन्हें जहाज निकल जाएगा। इसका मतलब सुनने वाले को पता नहीं हम किस जहाज की बात कर रहे हैं, लेकिन जुमला खुद बता रहा है कि जनाब ये तो कहीं रवाना हो रहे हैं, प्लेन है, कोई इनका टिकट होगा, कोई पासपोर्ट होगा। सुनने वाले को पता होगा लाजमन, वरना जुमला बोला ही नहीं जा सकता कि जल्दी करो हमारा जहाज मिस हो जाएगा, हम फ्लाइट मिस कर देंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब सुनने वाला जानता है जुमले का स्ट्रक्चर, जुमले की मीनिंग खुद ये बयान कर रहे हैं। जब सुनने वाला जानता है तो ऐसी सूरत में नाउन चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मटेरियल हो, हम उसके साथ दा लगाते हैं। तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पर प्लेन के साथ जो इस्तेमाल किया जाएगा वो दा इस्तेमाल किया जाएगा। उसका देखिए अगला हमारे पास है आई थिंक डैश मे इज डैश नाइसेस्ट मंथ इन डैश वेस्टर्न यूरोप, कि मैं समझता हूँ कि जो मई का महीना होता है वो सबसे बेहतरीन मौसम के लिहाज से अच्छा महीना होता है वेस्टर्न यूरोप में। अब देखिए पहले हमारे पास लिखा हुआ है मई, तो आपको याद होगा कि हमने आखिर में एक लिस्ट बनाई, ऐसे हमने प्रॉपर नाउन को नोट किया जो प्रॉपर नाउन है लेकिन जिनके साथ दा नहीं आता, और उनमें महीने भी शामिल हैं कि महीनों के साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, लिहाजा हमें यहाँ पर जीरो आर्टिकल इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास डैश नाइसेस्ट मंथ। नाइसेस्ट हमारे पास ईएसटी आ रहा है, एडजेक्टिव सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा दा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर नाइसेस्ट के साथ क्या आ जाएगा? दा आ जाएगा। ठीक है, देखिए इन डैश वेस्टर्न यूरोप, अब आपको पता है कि वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हम वैसे ही जो है वो इन तमाम समतों के साथ दा लगाते हैं। तो इनसे जब कोई एडजेक्टिव बनती है, वेस्ट से वेस्टर्न, ईस्ट से ईस्टर्न, तो उस सूरत में भी हम उसके साथ दा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके बाद आने वाला नाउन जो है वो एक पार्टिकुलर हो जाता है इस वजह से। तो चलिए आप याद रख लीजिए कि समथ या समथ को एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न साउथर्न, इस तरह से तब भी हम उसके साथ दा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दा इस्तेमाल किया जाएगा, ये दा है। उसका देखिए अगला हमारे पास सेंटेंस है 20 कि डैश सन सेट्स इन डैश वेस्ट, कि सूरज जो है मगरिब में डूबता है। अब सन, अब देखिए हमने पढ़ा था सीरियस्टर ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसका ताल्लुक हमारी इस कायनात से, द सन, द स्काई, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द अर्थ, सारे के सारे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन सब के साथ हम दा इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त जो है वो यहाँ पर दा इस्तेमाल किया जाएगा, ये हमने दा लगा इन डैश वेस्ट। अब आपको पता है कि चारों समत के साथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इन सब के साथ हम दा इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट के साथ भी यहाँ पर दा इस्तेमाल किया जाएगा, ये आ गया दा। उसका देखिए 21 की तरफ आते हैं, ही इज डैश एक्सीलेंट प्लेयर, वही बड़ा उम्दा खिलाड़ी। अब देखिए प्लेयर सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए एन लगाएंगे, इससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रही है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए एन लगेगा। ठीक है, अब एक्सीलेंट इसको उर्दू में लिख के देखिए तो शुरू में अलिफ आता है, यानी इसका मतलब वॉवेल साउंड मौजूद है। तो हम ए इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि क्या इस्तेमाल करेंगे? एन इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास एन आएगा। उसका देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 22 a red and dash white cow are grazing in the field। इसको तवज्जो से समझिएगा, इसमें असल में एक एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट एक टॉपिक होता है, उससे भी एक पॉइंट रिलेटेड है यहाँ पर। चलिए देखिए a red and dash white cow, अब मामला ये के बाद होगा जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं तो वहां अक्सर प्रॉब्लम भी हो जाती है। वो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पता नहीं चलता कि भाई यहाँ पर मुराद सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। मिसाल के तौर पर देखें रेड एंड व्हाइट काउ, मतलब ये भी हो सकता है कि गायें जो हैं वो दो हों, एक लाल और एक सफेद, और ये मतलब भी हो सकता है कि भाई गाय एक ही है जो रेड भी है और व्हाइट भी है, जैसे हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जब हम कहते हैं तो फोटो तो एक ही होता है, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट एक कलर नहीं है। तो ये इसी तरीके से रेड एंड व्हाइट काउ एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये हमें कैसे पता चलता है और आर्टिकल कैसे इस्तेमाल करेंगे, दोनों बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर आर्टिकल इस्तेमाल करना है इस सूरत में जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है,
तो हमें हेल्प मिलेगी इसके वर्ब से। देखिए यहाँ पर वर्ब आर ग्रेजिंग क्यों लिखा हुआ है, इससे पता ही चल रहा है कि गायें एक नहीं बल्कि दो हैं, एक से ज्यादा हैं। ठीक है, ये देखिए आर ग्रेजिंग आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जो इस्तेमाल किया गया है आर ग्रेजिंग, देखिए हमारे पास ये प्लूरल के अंदर है। ठीक है, इससे पता चला कि हाँ ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। जब प्लूरल में सब्जेक्ट होगा इस तरह से एंड से जुड़ा हुआ हो तो याद रखनी है कि पहले वाला जो वर्ड है, पहला वाला जो वर्ड है उसके साथ भी आर्टिकल आता है, वही आर्टिकल दूसरे वाले के साथ भी आता है। मसलन देखिए रेड के साथ ए लगा हुआ है तो यहाँ पर अगला जहां हमें ब्लैंक दी हुई है इसके साथ भी ए या एन आएगा। जब हम व्हाइट लिखेंगे तो जाहिर बात है अलिफ की साउंड नहीं आती, लिहाजा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा ए या ए, अ रेड एंड अ व्हाइट काउ। अब फर्ज कीजिए सेकंड सेंटेंस देखिए कि यहाँ पर रेड एंड डैश व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें नोट कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास जो वर्ब दिया हुआ है देखिए सिंगुलर में इस ग्रेजिंग दिया हुआ है, इसका मतलब तो कहना ही चाहते हैं कि गाय एक ही है, जो रेड भी है और जो व्हाइट भी है। जब ऐसी सूरत में जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों लेकिन वो रेफर करता हूँ एक ही सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट एक ही हो, सिंगुलर हो, तो याद रखिएगा कि पहले वाले के साथ तो आर्टिकल आता है, दूसरे वाले के साथ नहीं आता। तो यहाँ पर मुझे व्हाइट के साथ कोई भी आर्टिकल मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर जीरो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्रॉस डाल दिया और ये मुझे कैसे पता चला, ये मैंने वर्ब को देखकर ये मैंने तय कर लिया कि जनाब यहाँ पर व्हाइट के साथ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ देखिए क्योंकि ये प्लूरल हमारे पास वर्ब इस्तेमाल किया गया था जिससे पता ही चलता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो ऐसी सूरत में दोनों नाउन जो एंड से जुड़े हुए हैं वहां पर उनके साथ हमें आर्टिकल इस्तेमाल करना होगा। तो पहले वाले के साथ फर्ज कीजिए कि यहाँ पर रेड के साथ दा आ रहा होता तो फिर मैं व्हाइट के साथ भी दा लगाता, लेकिन यहाँ पर ए इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम सेकंड के भी साथ भी ए या एन ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल आपको कैसे हेल्प मिलेगी, ये हेल्प मिलेगी आपको वर्ब को देखकर। इस तरीके से आर्टिकल को देख के आप वर्ब भी दुरुस्त कर सकते हैं। मसला रेड एंड अ व्हाइट का होता और फिर आगे हमें करेक्शन दी जाए कि इस ग्रेजिंग होगा या आर ग्रेजिंग होगा, तो हम ये देखेंगे कि दोनों नाउन जो एंड से जुड़े हुए हैं दोनों के साथ आर्टिकल आ रहा है, तो इसका मकसद ये है कि सब्जेक्ट प्लूरल में, तो वहां पर हम इस ग्रेजिंग नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, आर ग्रेजिंग लगाएंगे। लेकिन फर्ज कीजिए कि मुझे इस तरह से यहाँ पर क्रॉस यानी दूसरे के साथ कोई आर्टिकल नहीं देते और फिर मुझसे कहते हैं कि भाई काउ के बाद इस ग्रेजिंग आएगा या आर ग्रेजिंग आएगा, तो मैं ये देखता कि जो दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं पहले के साथ तो आर्टिकल आ रहा है लेकिन सेकंड के साथ आर्टिकल नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फिर मैं जो भी वर्ब मुझे दिया जाता है मैं उसमें से सिंगुलर वर्ब का जो है वो इंतखाब करता। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। 23 देखिए डैश आयरन इज डैश मेटल, कि लोहा एक धातु है। अब देखिए आयरन हमारे पास जो है ये हमारे पास एक मटेरियल नाउन है और जब मटेरियल नाउन इन जनरल इस्तेमाल किया जाए अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें, जब उसका मतलब जैसे यहाँ पर लोहा एक धातु है तो दुनिया भर का लोहा क्या होता है, एक धातु होता है, तो यहाँ पर आयरन से मुराद है ऑल आयरन, तमाम का तमाम दुनिया भर में मौजूद जो है वो लोहा। इसका मतलब ये मटेरियल नाउन इन जनरल इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सूरत में मुझे जीरो आर्टिकल, ये देखिए क्रॉस आ गया। अच्छा अब ये हमारे पास कि आयरन है क्या, एक मेटल है, हम इसकी क्लास बयान कर रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब भी किसी चीज की क्लास बयान करते हैं किस क्लास से वो ताल्लुक रखता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम उसके साथ ए या एन लगाएंगे। तो देखिए मेटल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, हमने ए या एन का इस्तेमाल करना है। मेटल लिखते हैं, वॉवेल साउंड शुरू में नहीं आती, इसके अलिफ या अलिफ मदा से शुरू नहीं होता, लिहाजा हम यहाँ पर इसके साथ ए इस्तेमाल करेंगे। ये आ गया। उसके बाद देखिए हम अगले अपने पेज की तरफ चलते हैं। तो उम्मीद है कि आपने अपने जवाब को इससे मैच कर लिया होगा और अब आप ये भी नोट करते जाइए कि हम किस तरीके से हम जो रूल्स हम स्टडी कर चुके हैं उन्हीं को हम अप्लाई करें, वही तमाम रूल्स हमें पता हो तब हम कर सकते हैं इसे। आगे चलते हैं। देखिए कुछ और सेंटेंसेस हमारे पास मौजूद हैं लेकिन आपने वही काम करना है इस वक्त यहाँ पर आपने पॉज करना है, पहले आपने तमाम सेंटेंसेस को खुद फिल करना है, उसके बाद आप प्ले कीजिएगा इस वीडियो को, फिर आप मैच कीजिएगा कि इसकी करेक्शन क्या हमने की है। उसका देखिए हमारे पास 24 डैश फ्यू ऑफ देम, कि चंद लोग ऐसे थे मैनेज्ड जो कामयाब हो गए टू टच डैश शोर, साहिल पर पहुंचने में। फर्ज कीजिए कि खुदा खास्ता कोई जहाज डूब गया, कुछ लोग तैरते हुए साहिल पर पहुंचने में कामयाब हो गए। अब देखिए पहले तो हमारे पास देखिए फ्यू लिखा हुआ है, तो आपको याद होगा कि जब हमने इंडेफिनिट आर्टिकल्स का इस्तेमाल सीखा था
तो वहां हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो हम क्वांटिटी या नंबर, तादाद को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लॉट ऑफ, अ फ्यू, अ लिटिल, अ ग्रेट मैनी। इन सब में पहले से फिक्स्ड एक आर्टिकल है, तो फ्यू के साथ हमेशा क्या आता है, अ फ्यू होता है, ए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, ए इस्तेमाल करेंगे, अ फ्यू ऑफ देम, तो उन मुसाफिरों में से चंद मुसाफिर ऐसे थे, मैनेज टू टच दैट शोर, जो साहिल पर पहुंचने में कामयाब हो गए। अब देखिए शोर लिखा हुआ है, फर्ज कीजिए कि मैं यहाँ पर ए लगाता हूँ, तो आपको पता है कि ए का मतलब क्या होता है कि जैसी दूसरी चीजें भी मौजूद है। तो बड़ा जुमला अजीब सा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर ए इस्तेमाल करूँ कि चंद एक लोग जो थे वो एक साहिल पर पहुंचने में कामयाब हो गए। इसका मतलब चंद दूसरे लोग दूसरे साहिल पर, तीसरे साहिल तो एक ही होता है एक साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब ये है ही वाहिद, ठीक है, और एक मखसूस की बात कर रहे हैं, वाहिद ए लगाएंगे तो जुमला बेमानी हो जाएगा। इसका मकसद एक से ज्यादा साहिल मौजूद थे, लेकिन जब हम साहिल की बात करते हैं तो एक ही साहिल होता है। तो ऐसी सूरत में हम शोर के साथ यहाँ पर लाजमन दा इस्तेमाल करेंगे। उसका देखिए नेक्स्ट हमारे पास है डैश मैन इज मॉडर्न, कि इंसान फानी। अब यहाँ पर दो तीन बातें समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ज़ाहिर हम ए एन लगाते हैं, ठीक है, लेकिन मामला ये है कि एक मैन का इस्तेमाल अलग भी है। मैन ह्यूमन बीइंग, इंसान के मायनों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। जब मैन को हम ह्यूमन बीइंग के मायनों में इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर बात है कि इससे मुराद विमेन खवातीन भी होती हैं और मैन मर्द भी होते हैं। अब यहाँ पर जुमला है कि मैन इज मोर्टल, तो हम ये नहीं कहेंगे मर्द फानी होते हैं, भाई खवातीन भी फानी होती हैं। मैन इज मोर्टल का मतलब है इंसान फानी है। अब इसमें खवातीन भी आ गई और मर्द भी आ गए। अब ध्यान में रखिएगा कि जब मैन इंसान के मायनों में इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के मायनों में इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसी सूरत में इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आ सकेगा। उसका देखिए 26 है कि आई लिव्ड फॉर मेनी इयर्स इन डैश मैक्सिको, मैं मैक्सिको में कई साल रहा। मैक्सिको आप जानते हैं मुल्क का नाम है, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुल्कों के नाम के साथ आर्टिकल उसी वक्त आ सकता है जब वो कोई प्लूरल नेम हो, यानी इनमें स्टेट्स का लफ्ज हो, या फिर उसके अंदर जो है यूनाइटेड का लफ्ज आ जाए इस तरह का, या फिर उसमें कोई कॉमन वर्ड जो हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो मैक्सिको में ऐसी कोई खास बात नहीं है इस तरह से, तो हम कंट्री नेम के साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर लास्ट वन हमने क्रॉस डालना है, जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो मैं कई साल जो है वो मैक्सिको में रहा, एंड 4 डैश मंथ, और एक महीने में रहा इन डैश वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के अंदर। देखिए मंथ कितने महीने रहा, एक महीने। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, पहली मर्तबा बयान कर रहे हैं, ए या एन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जब मंथ हम उर्दू में लिखते हैं तो अलिफ या अलिफ मदा नहीं आता, लिहाजा इसके साथ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अ मंथ इन डैश वेस्ट इंडीज। अब देखिए वेस्ट इंडीज हमारे पास ये जजायर का मजमुआ है, और जजायर के मजमुए के साथ हमेशा क्या आता है, दा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम वेस्ट इंडीज के साथ जो है वो दा इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब ये हो जाएगा हमारे पास इन द वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है 27 है कि इट वाज डैश ब्यूटीफुल डे, ये खूबसूरत दिन था। देखिए डे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, पहली मर्तबा बयान करते हैं ब्यूटीफुल डे, इसके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ए या एन इस्तेमाल करेंगे। जब हम ब्यूटीफुल लिखते हैं तो अलिफ की आवाज या अलिफ मदा की आवाज नहीं आती, इसका मकसद वॉवेल साउंड नहीं है। ऐसी सूरत में हमें इसके साथ ए इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसका देखिए डैश सन शोन ब्राइटली इन डैश स्काई, आसमान में सूरज बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा था। सन से रजिस्टर ऑब्जेक्ट है, द सन, द मून, द स्टार, द प्लेनेट। सन के साथ यहाँ पर दा इस्तेमाल करेंगे, ये आ गया जनाब दा। उसका बाद देखिए इन डैश स्काई, स्काई भी आपको पता है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में से है हमारे पास, द अर्थ, द स्काई, द मून, द स्टार्स। तो स्काई के साथ हम यहाँ पर दा इस्तेमाल करेंगे, ये आ गया जनाब दा। उसको देखिए आगे बढ़ते हैं। डैश बीज गेट डैश हनी फ्रॉम डैश फ्लावर्स, बड़ा खूबसूरत जुमला है और बड़ी एहतियात से इसको फिल करना है हमें। देखिए बीज शहद की मक्खियां, प्लूरल में इस्तेमाल किया गया। अच्छा आप कहते हैं कि शहद की मक्खियां फूलों से शहद जमा करती हैं। अब बीज हमारे पास प्लूरल नाउन है और हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्लूरल नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो उसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि जब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो हम कहते हैं इन जनरल इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मकसद है ऑल बीज, ऑल बीज तमाम दुनिया भर की शहद की मक्खियां। तो ऐसी सूरत में हम उसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर बीज के साथ, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, इन जनरल इस्तेमाल हो रहा है। आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में एक मिसाल दी थी कि प्लांट्स आर ग्रीन,
भाई पौधे क्या होते हैं, सब्ज होते हैं, हरे होते हैं, तो दुनिया भर के पौधे होते हैं। प्लांट्स के साथ हमने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वहां पर प्लांट से मुराद था दुनिया भर के पौधे, इसलिए यहाँ पर बीज से मुराद है दुनिया भर की शहद की मक्खियां। लेकिन दूसरी एग्जाम्पल हमने प्लांट्स के साथ ली थी कि ही इज वाटरिंग डैश प्लांट्स इन हिज गार्डन, वो अपने गार्डन में पौधों को पानी दे रहा है। अब वो दुनिया भर के पौधों को पानी नहीं दे रहा, अपने गार्डन में मौजूद, तो वहां प्लांट से मुराद ऑल प्लांट्स नहीं था, बल्कि मखसूस थे, तो वहां हमने दा लगाया था। तो यहाँ पर बीज इन जनरल इस्तेमाल किया जा रहा है, दुनिया भर की शहद की मक्खियां, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जीरो आर्टिकल, ये आ गया। उसके बाद कहते हैं कि बीज गेट डैश हनी, हनी हमारे पास क्या है, मटेरियल नाउन। रूल वही है, जब कोई भी मटेरियल नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, कोई आर्टिकल नहीं आता। यहाँ पर हनी से मुराद दुनिया भर का शहद, ठीक है, यहाँ पर हनी से मुराद दुनिया भर का शहद है, और हनी मुराद है, कोई आर्टिकल इस्तेमाल इसके साथ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर भी हमने जीरो आर्टिकल इस्तेमाल करना है, और ये आ जाएगा, और पीछे ये आ गया हमारे पास क्रॉस। उसका देखिए नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम डैश फ्लावर्स, प्लूरल नाउन है, दुनिया भर के यहाँ पर फूल मुराद है, मखसूस नहीं है, जैसे कि हमने बीज में देखा, प्लांट्स की मिसाल में देखा। तो जब पूरी क्लास को प्लूरल नाउन रिप्रेजेंट करता है, कोई आर्टिकल नहीं आता, यहाँ पर दुनिया भर के पौधे मुराद हैं। तो ऐसी सूरत में हम इसके साथ जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये जनाब क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डैश टाइगर्स आर डैश मैन ईटिंग एनिमल्स, कि शेर जो होते हैं वो आदमखोर जानवर होते हैं, इंसानों को खाने वाले जानवर होते हैं। अब देखिए टाइगर्स प्लूरल नाउन है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मखसूस टाइगर नहीं, ऑल टाइगर्स, दुनिया भर के टाइगर्स ऐसे ही होते हैं। जब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसी सूरत में इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं है। उसके बाद कहते हैं जनाब कि मैन ईटिंग एनिमल्स। अब देखिए मैन ईटिंग एडजेक्टिव है, एनिमल्स लेकिन प्लूरल नाउन, ये एडजेक्टिव तो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसके बाद नाउन का एनिमल्स प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया गया है। हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो हमें एन लगाते हैं, तो एनिमल्स प्लूरल है, इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऐसी सूरत में हम यहाँ पर जीरो आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, ये आपके जनाब हमने लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, ही इज डैश यूरोपियन प्लेयर, वो एक यूरोपियन प्लेयर है। देखिए यूरोपियन एक के बजाय दो दो वॉवेल से शुरू होता है, लेकिन एहतियात कीजिए कि ये यहाँ पर यूरोपियन जो इस्तेमाल किया गया है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए तो ये कॉन्सोनेंट लगता है, क्योंकि देखिए उर्दू में हम जब लिखेंगे यूरोपियन को अलिफ या अलिफ मदा नहीं आता, जो कि बड़ी वाज़ेह पहचान होती है कि आया कि इस वर्ड के शुरू में वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है। दूसरा देखिए, इसके बाद प्लेयर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए या एन इस्तेमाल करेंगे, तो यूरोपियन के बाद एडजेक्टिव है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, ए या एन इस्तेमाल करना है, और यूरोपियन के साथ क्योंकि अलिफ या अलिफ मदा की साउंड नहीं आती है, ऐसी सूरत में हम इसके साथ ए इस्तेमाल करेंगे, ये हमने ए इस्तेमाल कर दिया। तो प्लेयर सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, तो जब एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो जाहिर बात है उसका ए या एन इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश मोर यू स्टडी डैश मोर यू लर्न, जितना ज्यादा आप स्टडी करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। अब देखिए डैश मोर यू स्टडी डैश मोर यू लर्न, ये जो हमारे पास सेंटेंस है, तो एक रूल हमने ये पढ़ा था कि जब एक जुमले में दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव एक साथ इस्तेमाल हो, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो, एक दूसरे पे डिपेंड करती हो, तो हम दोनों के साथ दा इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं देखते इसके बाद नाउन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने एग्जांपल भी ली थी, द डीपर द वेल द कूलर द वाटर, कि जितना ज्यादा गहरा कुआं होगा उतना ज्यादा ठंडा पानी होगा। तो वहां द डीपर और द कूलर जो एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव आई थी, दोनों के साथ हमने दा लगाया था। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में मोर एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव, सेकंड में भी मोर आ रहा है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, तो जुमला एक है, दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल की गई हैं, दोनों के मीनिंग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, हम दोनों के साथ दा इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर भी दा आ जाएगा, और इसके साथ साथ यहां पर भी हम दा इस्तेमाल करेंगे। उसका देखिए, आई लाइक डैश मिल्क, मैं दूध पसंद करता हूं, एंड आई ड्रिंक डैश लॉट ऑफ इट, और मैं बहुत सारा दूध पीता भी। अब देखिए पहले सेंटेंस में जो मिल्क इस्तेमाल किया गया जनरल बात कर रहे हैं, दुनिया भर का दूध, मखसूस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जब कोई मटेरियल नाउन इन जनरल इस्तेमाल हो, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता हो, हम उसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। आपको याद हो तो हमने एक एग्जाम्पल ली थी कि डैश गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, कि सोना कीमती धात है, तो गोल्ड दुनिया भर का सोना कीमती धात है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जनरल बात हो रही है मिल्क, ऐसी सूरत में इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा,
तो यहाँ पर जीरो आर्टिकल हम इस्तेमाल करेंगे, ये हमने क्रॉस आ गई। एंड आई ड्रिंक डैश लॉट ऑफ इट, और मैं बहुत सारा पीता भी हूँ। देखिए लॉट ऑफ जो लिखा हुआ है, जैसे भी आपको मैंने यहाँ बताया था कि हमने ऐसे एक्सप्रेशंस पढ़े थे जो क्वांटिटी या नंबर को बयान करने के लिए आते हैं। लॉट ऑफ, अ ग्रेट मेनी, अ लिटिल, अ फ्यू, उन्हें पहले से फिक्स्ड है, हम ए के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लॉट ऑफ आएगा, पूरा हमें पूरा एक्सप्रेशन याद है, तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है ए, या आगे जनाब ए। उसका देखिए डैश ताजमहल इज डैश एंशिएंट मॉन्यूमेंट। देखिए जितनी भी ग्रेट कंस्ट्रक्शन हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनके साथ हम दा लगाते हैं। और ताजमहल तो आता भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 7 अजायबात में आता है, इसके साथ भी हम दा लगाएंगे और लगता है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी ग्रेट कंस्ट्रक्शन है, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस हैं, बड़ी समझ लीजिए कि इमारत ऐसी हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं, उनके साथ हम नॉर्मली क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो ताजमहल के साथ यहाँ पर हमें दा इस्तेमाल करना है, ये आगे जनाब दा। उसके बाद देखिए अगला हमारे पास है कि डैश एंशिएंट मॉन्यूमेंट। कैसे हमारे पास जो है वो एक तारीखी जो है वो यादगार है। अब देखिए मॉन्यूमेंट यादगार सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके साथ एडजेक्टिव लगा हुआ है एंशिएंट। जब पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो हम ए एन लगाते हैं, तो एंशिएंट के साथ हम यहाँ पर मॉन्यूमेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ए या एन लगाएंगे। एंशिएंट को जब आप उर्दू में लिखते हैं तो इसमें अलिफ से शुरू होता है, इसका मतलब वॉवेल साउंड मौजूद है, तो ए नहीं बल्कि एन इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर दुरुस्त आर्टिकल क्या होगा, करेक्ट आर्टिकल एन हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट हमारे पास है डू यू स्टिल थिंक, क्या आप अभी भी ये समझते हैं कि डैश वुमेन आर मोर इमोशनल देन डैश मैन, कि खवातीन मर्दों के मुकाबले में ज्यादा जज्बाती होती हैं। तो अभी देखिए कि यहाँ पर जो वुमेन इस्तेमाल किया गया है ये हमारे पास प्लूरल नाउन है, और जब प्लूरल नाउन इन जनरल इस्तेमाल हो, जब उससे मुराद उस जैसी तमाम के तमाम चीजें हों, तमाम अफराद हों, तो हम कहते हैं इन जनरल इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पर वुमेन से मुराद है ऑल वुमेन, दुनिया भर की खवातीन। ऐसी सूरत में हम इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसका देखिए मैन, अब जो अगला हमारे पास लिखा हुआ है मैन, यहाँ पर प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, और यहाँ पर मैन से मुराद है ऑल मैन, दुनिया भर के मर्द। तो ऐसी सूरत में हम इसके साथ भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, यहाँ पर भी जीरो आर्टिकल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों जगह पे कोई आर्टिकल नहीं आया, लेकिन हम ये उसी सूरत में नहीं लगाएंगे जब हमें इस्तेमाल करना आता होगा। उसका देखिए अगला हमारे पास है कि डैश हायर वी गो, जितना हम ऊपर चले जाते हैं, जाते रहते हैं, डैश कूलर इट गेट्स, उतना ही ठंडा ये होता चला जाता है। अब देखिए रीजन, एक सेंटेंस और उसमें दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल की जा रही है एक साथ, एक है हायर और दूसरा हमारे पास है कूलर। दो हमारे पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स हैं, एक जुमले में इस्तेमाल हो रही है, दोनों के साथ हम क्या लगाएंगे, दा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर दा इस्तेमाल किया जाएगा, इसके साथ साथ जो सेकंड हमारे पास है इसमें भी हम दा इस्तेमाल करेंगे। देखिए आई हैव डैश उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी। देखिए उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज एडजेक्टिव बनकर आ रही है। ये किसको डिस्क्राइब कर रही है, डिक्शनरी को। व्हाट काइंड ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी कैसी है, उर्दू इंग्लिश है, तो ये एडजेक्टिव बनकर आ रही है, डिक्शनरी को डिस्क्राइब कर रही है। डिक्शनरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, पहले मतलब जिक्र किया जा रहा है, ए या एन लगाएंगे। अब क्योंकि शुरू में हमारे पास जो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज उर्दू, जब हम इसे लिखेंगे तो शुरू में अलिफ की साउंड आती है, लिहाजा इसके साथ एन इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एन उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी। तो यहाँ पर उर्दू इंग्लिश की लैंग्वेज तो है, लेकिन ये असल में यहाँ पर एडजेक्टिव बनकर आती है। लेकिन अगर वैसे मैं जुमला बोलूँ कि भाई आई स्पीक डैश उर्दू, मैं उर्दू बोलता हूँ, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई कैन स्पीक डैश इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जुबान की बात कर रहे हैं। लेकिन ये उर्दू इंग्लिश असल में एडजेक्टिव बन गया। और एडजेक्टिव का जिसने पहले भी पढ़ा था कि हम पहचानते कैसे हैं कि वो हमेशा व्हाट काइंड ऑफ का जवाब देती है। तो अब देखिए उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी, व्हाट काइंड ऑफ डिक्शनरी, उर्दू इंग्लिश, कहीं पर भी चेक करना हो। देखिए यहाँ पर हमने जैसे एग्जांपल ली थी यूरोपियन प्लेयर, व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर, यूरोपियन प्लेयर। तो हमेशा जो एडजेक्टिव होती है वो नॉर्म जो डिस्क्राइब करती है या आंसर या रिप्लाई करती है, उसको करती है, व्हाट काइंड ऑफ को करती है। उसका देखिए 37 है, 37 में एक डैश स्टोरी आई लाइक डैश बेस्ट वाज डैश वन अबाउट हंटिंग। अब देखिए इसमें वन का इस्तेमाल किया गया है, पहले तो हम वन का इस्तेमाल सीख लें तो हम इसको अच्छी तरह से फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले देखते हैं कि वन इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। देखिए इसके अंदर हमारे पास आप नोट कीजिए कि
पॉइंट ये लिखा हुआ है कि वन इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिंग अ नाउन। ठीक है, एक तो वन आप एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वन प्रोनाउन भी है। यानी ऐसा होता है कि अगर हम किसी भी एक नाउन जो कि सिंगुलर है उसको हम पहले बयान कर चुके हैं, हम जब उसी के बारे में दूसरी मरतबा तज़किरा करते हैं, उसी को दोबारा मेंशन करते हैं, तो हम चाहते हैं रिपीटिशन ना हो, तो हम उस नाउन की जगह पर वन लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं, देखिए नासिर ने एक सेंटेंस कहा है कि आई हैव 2 बुक्स ऑन दिस टॉपिक। भाई जिस मौजू के बारे में आप बात कर रहे हैं, मेरे पास उस हवाले से 2 किताबें हैं। विच वन डू यू वांट, आपको कौन सी किताब चाहिए। देखिए सेकंड टाइम मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, विच वन। गुफ्तगू किसके बारे में हो रही है, पहले बुक्स पे, कि नासिर ने कहा कि मेरे पास 2 किताबें हैं, बुक्स के बारे में बात की। अब वो अगले सेंटेंस में ये भी कह सकता था कि विच बुक डू यू वांट, आपको कौन सी किताब चाहिए। लेकिन देखिए पहले बुक्स की बात हो रही है, फिर बुक का वर्ड क्या हुआ, रिपीट हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी सूरत में जब नाउन की रिपीटिशन से हम अवॉइड करते हैं, बचना चाहते हैं, तो हम उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, वन लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कहा विच वन डू यू वांट, कि आप कौन सी किताब चाहते हैं। तो वन यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, बुक के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। तो जिस नाउन की पहले बात आप कर चुके हैं, उसको आप उसके रिपीटिशन से बचना चाहते हैं, तो उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल करते हैं, वन इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए विच वन डू यू वांट हो गया। अब देखिए अहमद क्या जवाब देता है कि आई वांट द वन रिकमेंडेड बाय द टीचर, कि भाई मुझे द वन। अब देखिए वन अगेन किसके बारे में बात हो रही है, बुक के बारे में। जब वन से मुराद क्या है, बुक है, कि आई वांट द वन, कि मुझे वो किताब चाहिए रिकमेंडेड बाय द टीचर, जो टीचर ने रिकमेंड की थी इस हवाले से पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए वन किसके लिए आ रहा है, बुक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जब किसी भी नाउन को जो कि सिंगुलर हो, उसको उसकी रिपीटिशन से बचने के लिए हम उसकी जगह पर वन इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट कीजिए कि आप किसी बेकरी पे गए और आप उनसे कहें कि आई वुड लाइक टू हैव अ केक, कि भाई मुझे केक चाहिए, तो आपने देखें पहले मेंशन कर दिया केक। अब वो देखिए दुकानदार शॉपकीपर क्या कहते हैं, विच वन, ये कौन सा चाहिए, विच वन। तो वो वहां पर वन क्यों लगा रहे हैं, केक के लिए लगा रहे हैं, कि विच वन विच केक। अब फर्स्ट कीजिए कि शेल्फ में केक एक रखे हुए, उसने किसी एक केक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दिस वन। अब आप गौर कीजिए कि दिस वन का मकसद है दिस केक। हमने कहा नो 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 नॉट दिस वन, दैट वन। आपने किसी और केक की तरफ इशारा किया, अब आपने क्या कहा, नॉट दिस वन, दैट वन। वहां पर जब आपने दैट वन इस्तेमाल किया, तो वो वन भी किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, केक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब याद रखिएगा कि जब हम किसी भी जुमले में वन इस्तेमाल करें और उससे पहले कोई ऐसा लफ्ज ना हो जो उसके साथ, जैसे विच के साथ वन जुड़ा हुआ है, विच वन, तो यहाँ तो हम बीच में कोई वर्ड यहाँ पर हम नहीं लगा सकते किसी सूरत में, विच वन में दरमियान में। लेकिन अगर वो वन किसी लफ्ज के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इस्तेमाल किया जा रहा है, तो लाजमन वन आ रहा होता है ऐसे नाउन के लिए जिसका जिक्र पहले हो चुका है। और जब किसी नाउन का हम दोबारा जिक्र करते हैं तो उसके साथ क्या आता है, दा आता है। इस वजह से देखिए हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, जब भी हम वन इस्तेमाल करेंगे उसके साथ दा लगाएंगे, बशर्ते कि वन से पहले कोई ऐसा लफ्ज ना हो जैसे कि यहाँ पर विच है जो उसके साथ जुड़ा हुआ हो। अगर अलग ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो यकीनन इसके साथ क्या आएगा, दा आएगा, जिसे हमने यहाँ पर क्या कहा है, दा वन कहा है। दा वन का मकसद है दा बुक। अब बुक के साथ भी हम दा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सुनने वाला जानता है कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वन जब भी इस्तेमाल किया जाएगा और इससे पहले कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो उसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हो, बीच में कोई लफ्ज ना आ सकता हो, अगर वो एक सेपरेट वर्ड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो लाजमन वन के साथ क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। दूसरी बात याद रखिएगा कि जब हम किसी नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए वन लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो नाउन प्लूरल में हो, देखिए यहाँ पर हम बुक सिंगुलर में ले लेते हैं, हमने वन लगाया। अगर वो नाउन प्लूरल में हो तो फिर याद रखिएगा वन इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जगह पे क्या आता है, वंस आता है। उसकी एग्जांपल देखिए, आई वुड लाइक टू हैव सम पेंसिल्स, कि भाई मुझे कुछ पेंसिलें चाहिए, बट द लार्ज वंस, लेकिन कैसी, बड़ी वाली पेंसिलें चाहिए। अब देखिए द लार्ज वंस के प्लूरल में इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर वंस का मकसद क्या है, पेंसिल्स। मैं रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि पहले बात बयान हो चुकी है, मैंने क्या इस्तेमाल किया है, वंस। वन नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि वन हमारे पास सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन से अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर क्या आएगा, वंस आएगा, प्लूरल में आएगा, क्योंकि किसकी जगह पे आ रहा है, ये प्लूरल नाउन पेंसिल्स की जगह पे। तो आपने कहा बट द लार्ज वंस नॉट द स्मॉल वंस, कि भाई मुझे बड़ी जो पेंसिलें होती हैं वो चाहिए, छोटी पेंसिलें नहीं चाहिए। अब देखिए अगेन यहाँ पर जो वंस लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, पेंसिल्स की जगह पे आ रहा है, हमने वंस इस्तेमाल किया है, वन नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि वन और वंस ये उन नाउन की जगह पे आते हैं जिनका जिक्र पहले हो चुका है, लिहाजा इनके साथ हमेशा क्या आएगा, द आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, द लार्ज वंस, द स्मॉल वंस। उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आइए जो हमारे पास पिछला सेंटेंस था जो भी हमने फिल नहीं किया था उसे हम देखते हैं कि डैश स्टोरी आई लाइक डैश बेस्ट वाज
-1 अबाउट हंटिंग, कि भाई वो कहानी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो कहानी थी जिसका ताल्लुक शिकार के हवाले से थी। अब देखिए, डैश स्टोरी आई लाइक, वो कहानी जो मैंने पसंद की। अब सुनने वाला समझ गया हम किस कहानी की बात कर रहे हैं जो मैंने पसंद की। तो बोलने वाला खुद एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरी मुराद किस चीज से। तो जब भी सुनने वाला जानता है कि बोलने वाले की मुराद किस चीज से, तो उसके साथ क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। और यहाँ सुनने वाले को कैसे पता चला कि बोलने वाले की मुराद किस चीज से है, उससे रिपीट नहीं किया बल्कि खुद एक्सप्लेन कर दिया जुमले में कि भाई कौन सी स्टोरी, जो मैंने पसंद की। तो ऐसी सूरत में मैं स्टोरी के साथ लास्ट वन दा इस्तेमाल करूंगा, ये दा। उसके बाद देखिए अगला हमारे पास है डैश बेस्ट। बेस्ट हमारे पास सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा दा इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास दा आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास डैश वन। तो ये वो कहानी थी जो अबाउट हंटिंग। अब मुझे बताइए वन किसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, वन इस्तेमाल हो रहा है स्टोरी की जगह। हम दोबारा से स्टोरी नहीं बोलना चाह रहे, वरना हमें कहना पड़ता द स्टोरी अबाउट हंटिंग, वो कहानी जो हंटिंग के बारे में थी। लेकिन हम स्टोरी को रिपीट नहीं करना चाहते और ये सिंगुलर है, लिहाजा हमने क्या लगाया, वन। अगर ये प्लूरल में होता तो हम क्या लगाते, वंस। अब वन हो या वंस हो, दोनों सूरतों में हम इसके साथ यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, दा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये वो नाउन होता है जो पहले मेंशन किया जा चुका है। तो सुनने वाला लाजमन इसके बारे में जानता है। तो उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आई होगी और आपने इसमें नोट किया कि किस तरीके से हम आर्टिकल्स को, जो रूल्स हमने स्टडी किए थे, उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप अच्छी तरह से उन लेक्चर्स को रिवाइज कीजिएगा और मजीद एक्सरसाइज कीजिएगा। जो भी पेपर आपके पास मौजूद हो, बुक्स आपके पास मौजूद हो, तो इंशाल्लाह ये आपको आर्टिकल्स के हवाले से जो एक मुश्किल होती है वो बहुत हद तक आपकी सॉल्व हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।